नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। G20 ये शब्द तो आपने आजकल न्यूज में खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या है G20? कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं और क्यों हुआ था G20 का गठन? अगर नहीं तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको ये सब समझाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि G20 क्या है। G20 20 देशों का एक ग्रुप है। इसका गठन 1999 में हुआ था। ये यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक इनफॉर्मल ग्रुप है। G20 शिखर सम्मेलन में इन देशों के नेता हर साल एक बैठक करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने पर बातचीत की जाती है। G20 सभी प्रमुख इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज पर ग्लोबल स्ट्रक्चर और गवर्नेंस सेट करने और उसे मजबूत करने के अहम मुद्दों पर बातचीत करता है और उसमें बड़ी भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं कि G20 को क्यों बनाया गया या फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो G20 की स्थापना 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा यानी कि बातचीत के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। शुरुआत में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट को देखते हुए G20 को बड़े नेताओं के स्तर तक ले जाया गया और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद से तय किया गया कि हर साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी और शुरुआत में G20 आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन बाद में इसके एजेंडा में विस्तार करते हुए बाकी बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध को इसमें शामिल कर लिया गया। यानी कि अब इन सब मुद्दों पर भी G20 में बातचीत की जाती है। तो फिर अब बात करते हैं कि इस G20 में यानी कि इस ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP का करीब 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से ज्यादा और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। अब बात आती है कि G20 काम कैसे करता है। तो G20 अध्यक्षता के तहत एक साल के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। G20 में 2 पैरेलल ट्रैक्स चलते हैं, जैसे कि वित्त ट्रैक और शोरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व यानी कि उसे प्रेजेंट करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। दोनों ट्रैक के अंदर काम करने वाले ग्रुप होते हैं, जिनमें सदस्यों से जुड़े मंत्रालयों के साथ आमंत्रित अतिथि देशों और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है। ये कार्य समूह हर अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठक करते हैं। ये पूरे साल के दौरान हुई बातचीत का ऑब्जर्वेशन करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडे पर चर्चा भी करते हैं। G20 का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। तो G20 से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और काम की जानकारियों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस। और हाँ, आपको यहीं पर मिलेगी हर अपडेट बिजनेस से जुड़ी हुई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जागरण बिजनेस।